उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ है। आजम खान ने सपा कार्यालय पहुंचकर इसकी घोषणा की। पहले आजम खान अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को यहां से उतारना चाह रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने उन्हें हटाकर आसिम राजा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां से घोषित किया। समाजवादी पार्टी के रामपुर नगर अध्यक्ष रहे हैं आसिम राजा और आजम खान के करीबी माने जाते हैं। नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशी बदलने की जो चर्चा थी वो सही साबित हुई। आजम खान ने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन नामांकन का वक्त खत्म होने से लगभग 1 घंटे पहले ही उन्होंने आसिम राजा को वहां से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। ये चुनाव हम आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। रामपुर के आवाम का आजम खान साहब से बड़ा करीबी और जज्बाती रिश्ता है। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लब्बैक कहा है, लोगों ने आप साथ चले हैं, भरपूर साथ दिया है और ये इलेक्शन भी हम सबके लिए बहुत अहम है, आजम खान साहब के लिए बहुत अहम है। जिस तरह साबिक में पहले रामपुर के लोग आजम खान साहब के पैगाम को उनकी आवाज में आवाज मिलाकर चलते रहे और इंशाअल्लाह लोकसभा के इस इलेक्शन में भी लोगों के जज्बात उसी तरह रहेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, अब इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहले बीजेपी ने किया और अब समाजवादी पार्टी ने, तो कैसा होगा इन सीटों पर मुकाबला? देखिए, अब दोनों ही सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और दोनों ही सीटें कहा जाए परंपरागत तौर पर सपा की सीटें हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव लोकसभा सांसद थे, बहुत भारी मार्जिन से जीते थे। पिछली बार भी बीजेपी ने निरहुआ को उतारा था, इस बार भी निरहुआ मैदान में है। चर्चा ये थी कि डिंपल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत समय पर अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि डिंपल यादव को जितना हो सके वो राजनीति से दूर रखेंगे। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी डिंपल यादव ने ज्यादा प्रचार नहीं किया, ना के बराबर प्रचार किया। तो लेकिन चूंकि आजमगढ़ खुद उनकी सीट थी तो उन्होंने तय किया कि उनके ही परिवार का कोई सदस्य लड़े। धर्मेंद्र यादव आप सब जानते हैं, बदायूं से सांसद रहे हैं 2 बार, पार्टी में पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहे हैं, तो उन्होंने अपने सबसे करीबी परिवार वाले को चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। वहां पर अब लड़ाई दिलचस्प होगी। सुशील, आजमगढ़ की बात करें तो वहां निरहुआ है और गुड्डू जमाली लड़ेंगे बसपा से चुनाव और लगातार बसपा ये हमलावर है सपा पे कि सपा ने मुसलमानों के लिए वोट लिया और लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन दिलचस्प हो गया रामपुर। अखिलेश यादव ने निर्णय कि आजम खान किसको लड़ाना चाहते हैं ये आजम खान पर छोड़ा था। आजम खान चर्चा रही सुबह तक कि उनकी पत्नी ताजीन फातिमा लड़ेंगी, उनकी सीट है। सेंटिमेंट्स आजम खान के साथ में है, 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे हैं, बीमार हैं, अभी अस्पताल में दिल्ली में भर्ती थे। लेकिन ठीक 1.5 घंटे पहले आसिम राजा का नाम आता है और आसिम राजा को फाइनल कर दिया जाता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। आसिम राजा का कोई सियासी बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ी उनका बात कहें उनके बारे में तो वो आजम खान के करीबी और आजम खान ने ही उनको नगर अध्यक्ष बनाया था समाजवादी पार्टी का। पहले वो काउंसलर का चुनाव भी नहीं लड़े और सीधे अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अब आजम खान ने खुद जाकर के अनाउंस किया है और सस्पेंस बना करके रखा, तो सीधी लड़ाई अब रामपुर में तो कम से कम भाजपा और सपा की होगी। घनश्याम लोधी ओबीसी हैं, एमएलसी रहे हैं बीजेपी के, वो भाजपा से मैदान में है और ये सीट काफी अहम हो जाती है। पिछली बार यहां से जया प्रदा लड़ी थी, बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ था, आजम खान जीत गए थे, तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी को लड़ाया है। तो अब मुकाबला कैसा होगा देखने वाला रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां रामपुर में सारे मुसलमान चाहते हैं कि आजम खान जीत जाएं। बहुत सारे मुसलमान हैं जो आजम खान को नहीं वोट देना चाहते हैं, वो कांग्रेस को दे देते, लेकिन कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं लड़ा रहा है। तो तमाम ऐसे सियासी समीकरण हैं जो अब बदल गए हैं आसिम राजा के लड़ने से। तो दिलचस्प हो गया चुनाव प्रचार शुरू होगा। आजम खान ने अपने सबसे करीबी आदमी को टिकट दिलाया है, तो आजम खान की जिम्मेदारी होगी कि चुनाव जीतें। आजम खान की तबियत खराब है,
क्या वो कैसे प्रचार करेंगे, अखिलेश यादव प्रचार करने आएंगे नहीं, तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन आजमगढ़ और अब रामपुर दोनों में लड़ाई अच्छी होगी। चुनाव एक तरफा सपा जीत रही है बहुत भारी मार्जिन से, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छी लड़ाई होगी। अखिलेश यादव ने अच्छा फैसला लिया है कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और रामपुर का फैसला अखिलेश यादव ने आजम खान पर छोड़ा था। आजम खान जिसको चाहे लड़ा लें। आजम खान चाहते तो ताजीम फातिमा लड़ती, आजम खान चाह रहे हैं आसिम राजा लड़े तो आसिम राजा चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील जी, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव ने आज अपना नामांकन आजमगढ़ में कर दिया, और कई दिग्गज नेता इस दौरान धर्मेंद्र यादव के साथ नामांकन के लिए वहां पहुंचे थे। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ के नाम से जाना जाता है, उनसे है। इसके अलावा बीएसपी के शाह आलम भी यहां कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी निरहुआ यहां से मैदान में थे। उनका कहना है कि तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार दोनों के अलग अलग लड़ने से उनकी जीत पक्की है, वो ये दावा कर रहे हैं। तो निरहुआ और धर्मेंद्र यादव दोनों के दावे आइए सुनते हैं। जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है, और इस चुनाव में भी मैं समझता हूं फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे। सपा से लड़ाई कोई है नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। पिछली बार, लेकिन सर वही दूसरी तरफ देखे तो जो है ये 2022 विधानसभा में सपा ने यहाँ 10 विधानसभा सीटें जीत ली, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये देख रहे हैं, ये भी तो देखने की बात है। आप ये भी देखिए कि उन 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रही जी। और अब जो है आप अगर देखेंगे पिछले उनके महागठबंधन के समय में जो मैंने लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था वो बहुत ही ज्यादा था, और अब जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो ऐसे में जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया था वही मेरे आशीर्वाद प्यार मिल जाएंगे, मैं आराम से जीत जाऊंगा।